Hello guys, welcome to my YouTube channel World Computer Gyan. Today I am standing here to tell about Tally Basic to Advance. जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको टैली का बेसिक से लेकर के और एडवांस तक टोटल टॉपिक बताने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आज वीडियो में आप बने रहें और आज जो है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि टैली आप शुरू से लेकर के और लास्ट तक सब कुछ सीखने वाले हैं। तो आज अगर आपको टैली नहीं भी आता है फिर भी आप आज 110% टैली सीख जाओगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। गाइज़, हम लोग कंप्यूटर ऑन कर लिए हैं और यहाँ से टैली जो है कि बेसिक लेवल से हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए सबसे पहला तो टैली हम खोलना सीखेंगे कि टैली को हम ऑन कैसे करेंगे अपने कंप्यूटर में। तो यहाँ पे एक लोगो देखिएगा, टैली ERP9 लिखा हुआ है। तो इस तरह का लोगो अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ से डबल क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो टैली आपका ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये लोगो सपोज़ आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हो तो आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे यहाँ से, और जाने के बाद टाइप करेंगे TALLY। यहाँ से टैली का आप स्पेलिंग टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम में टैली का आ जाएगा, टैली ERP9 इस तरह का लोगो होगा। यहाँ से क्लिक करेंगे तो टैली आपका खुल करके स्क्रीन पे आ जाएगा। अब टैली जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पावर ऑफ सिंप्लिसिटी ERP9 विद GST। तो यहाँ से हम लोग क्या करना है, यहाँ से क्वाइट बटन पे क्लिक करना है या फिर एजुकेशनल मोड, दोनों सेम होता है। या कीबोर्ड का आप एस्केप बटन प्रेस कीजिएगा तो बैक चले जाएंगे। तो हम कीबोर्ड का एस्केप बटन प्रेस कर रहे हैं या फिर एजुकेशनल मोड पे क्लिक किए, यहाँ से बैक आ जाएंगे। तो टैली का जो फर्स्ट स्क्रीन आपको दिखेगा कुछ इस तरह का इंटरफेस में दिखेगा। आपको करना क्या है कि इसमें एक न्यू कंपनी बनाना है। अभी दोस्तों जो है ना कि ये टैली का ओनली फॉर सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। टैली के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो छोटा सा एक डिफिनीसन जान लीजिए कि टैली जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका, जिसमें आप बिजनेस से रिलेटेड अकाउंटिंग वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ से टैली को हम लोग ओपन तो कर चुके हैं, लेकिन इसमें अभी नया काम करने के लिए मुझे न्यू कंपनी बनाने की ज़रूरत है। या फिर अगर आपके पास पहले से कोई कंपनी है तो आप वहाँ काम करना चाहते हैं तो उसे खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास तो कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, ज़ीरो लेवल से। तो मुझे न्यू कंपनी ही बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से क्रिएट ऑप्शन का एक ऑप्शन दिखता है आपको, क्रिएट कंपनी का। तो यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे या फिर ओके करेंगे तो यहाँ से एक आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन का फॉर्म खुलेगा, जहाँ से आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो ये फॉर्म आप फिल करेंगे कंपनी बनाने के लिए। तो चलिए हम ये फॉर्म को फिल कर लेते हैं। नेम पूछ रहा है तो जिस नाम से हम कंपनी बनाना चाहते हैं वो नाम फिल कर लेंगे। तो चलिए मैंने एक कंपनी ZYX के नाम से कंपनी बना रहे हैं, PVT LTD के नाम से। इंटर करेंगे, यहाँ से मेलिंग नेम सेम रहेगा, एड्रेस हम डाल लेते हैं जैसे साहेबगंज। इंटर करेंगे, कंट्री यहाँ से आपका इंडिया हो जाएगा क्योंकि हम लोग इंडियन के हैं, इंडिया से रहने वाले हैं। तो यहाँ से कंट्री इंडिया कर लेते हैं और इंटर करेंगे। स्टेट यहाँ से हम लोग बिहार कर लेंगे और पिन कोड नंबर डाल लेते हैं जैसे 84 31 25। इंटर करेंगे, एक मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर हम डाल लेते हैं। चलिए आगे हमें बढ़ना है इंटर करके। इंटर हम बटन प्रेस कर रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ से इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद यहाँ से वेबसाइट वगैरह छोड़ देते हैं और फाइनेंशियल ईयर 1/4/2022 रखेंगे, बिकॉज हम लोग 22 में काम कर रहे हैं। और टैली वोल्ट पासवर्ड में आपको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग, बिकॉज इसमें अगर आप कुछ लिखते हैं तो कंपनी जो है आपका ये स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। इंटर करेंगे, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करेंगे क्योंकि हमें कंपनी को प्रोटेक्शन देना है, यानी पासवर्ड लगाना है इसमें। तो हम इस ऑप्शन को यस कर लेंगे। इंटर करेंगे, नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर पूछ रहा है जिसको यूज़र नेम बोलते हैं हम लोग। तो अपना नाम आप लोग डाल लीजिएगा, जैसे मेरा नाम मनीष है, मैंने मनीष डाल लिया। और एक पासवर्ड यहाँ से देते हैं 123। तो 123 हम एक पासवर्ड डाल लेते हैं और पासवर्ड को हम रिपीट कर देते हैं। रिपीट करने के बाद इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद यहाँ से यूज टैली एडिट फीचर्स जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों एडिट फीचर्स, ये ऑप्शन नो रहेगा बिकॉज वर्क के हिसाब से हम फीचर्स को ऑन करेंगे। अदरवाइज सब फीचर्स नो रहेंगे, क्योंकि टोटल फीचर्स यस हो जाएगा तो काम करने में काफ़ी परेशानी हो जाएगी आपको। और यहाँ से डिसअलाउ ओपनिंग एजुकेशनल मोड, हम लोग तो ऑलरेडी एजुकेशनल मोड पे ही वर्क कर रहे हैं। टैली के बारे में मैं बता दूँ आपको दोस्तों कि ये दो तरह के मोड में आते हैं। एक जो है आपको परचेबल आएगा, जो परचेस कीजिएगा तो उसमें आपको होगा कि डेट चेंज हो जाएगा। और ये जो हम लोग चला रहे हैं एजुकेशनल मोड है, तो इसमें दोस्तों डेट चेंज नहीं होगा, बाद बाकी सारे काम वही होते हैं। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये टैली भी वही काम करेगा जो आप परचेस करके आप काम करेंगे।
तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंटर करेंगे और करेंसी इन्फॉर्मेशन में कोई चेंजिंग नहीं करनी है मुझे, बिकॉज सिर्फ देख लेनी है कि करेंसी का सिंबल इंडियन रुपीज़ का RS है, यहाँ से INR है, बिकॉज ये जो है कि कंट्री के हिसाब से ऑटो चेंज होता है। जैसे मैं यहाँ से ये जो इंडिया है इस कंट्री को क्लिक किया और यहाँ से चेंज कर दिया, और जैसे इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों देखिए यहाँ पे करेंसी इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। तो ये तो हम लोग इंडियन है तो इंडिया का ही यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ से हम लोग इंडिया को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से इंडिया और इंटर करेंगे। फिर आप या तो कंट्रोल A करके सेव कर लीजिए या फिर इंटर यहाँ से प्रेस करके आप सेव कर लीजिए। तो हम यहाँ से कंट्रोल A बटन प्रेस करते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अब दोस्तों यूज़र नेम पूछ रहा है, तो मैंने अपना नाम डाल रखा है यूज़र नेम में, तो यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे पासवर्ड हम टाइप करते हैं और इंटर जैसे करेंगे आपकी ZYX PVT LTD कंपनी ओपन होकर के आ जाएगी। चलिए तो फर्स्ट होम स्क्रीन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ऊपर में जो लाइनिंग दिख रहा है ये शॉर्टकट की है, यहाँ भी शॉर्टकट की है। जो सिंगल लाइनिंग के साथ जैसे F3 लिखा हुआ है नीचे सिंगल लाइनिंग है, इसका मतलब अल्ट होता है, और ये K के नीचे डबल लाइनिंग है, इसका मतलब कंट्रोल होता है, यानी कंट्रोल के इसका मतलब अल्ट के। उसके बाद यहाँ पे जो इंटरफेस आपको दिख रहा है जिसमें नेम ऑफ कंपनी दिख रहे हैं, डेट ऑफ लास्ट एंट्री दिख रहा है, कब एंट्री किए थे, गेटवे ऑफ टैली का ये मेन इन्फॉर्मेशन है आपका, यानी डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पे टैली का प्रोडक्शन कौन सा आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, एजुकेशनल मोड यूज़ कर रहे हैं। और एक दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कैलकुलेटर, यहाँ कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे और अगर मान लिया जाए मुझे अगर काउंट करना है 5 + 5 इंटर प्रेस करते हैं तो ये आपको दिखा देगा। तो इस तरह आप दोस्तों कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम बिजनेस का वर्क कर रहे हैं तो कैलकुलेटर तो चाहिए ही मुझे, तो आप कैलकुलेटर यहीं से यूज़ कर सकते हैं, आप अलग से नहीं रख सकते हैं, ठीक है, यानी रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। चलिए तो यहाँ पे हम लोग करेंट पीरियड, करेंट डेट, नेम ऑफ कंपनी, लास्ट एंट्री और ये गेटवे ऑफ टैली। अब मेरी कंपनी ऑलरेडी ZYX के नाम से बन चुकी है, अब इसमें हम लोग वर्क करना सीखेंगे। लेकिन वर्क करने से पहले हम आपको कंपनी के इन्फॉर्मेशन के बारे में बता देते हैं कि आप टैली चला रहे हैं, इतने बड़े कंपनी पे काम कर रहे हैं, अगर कुछ हो जाता है इन फ्यूचर, कंपनी डिलीट हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके बारे में इन्फो तो जानना ज़रूरी है ना। तो चलिए हम लोग कंपनी इन्फो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मीन्स ये जो कंपनी मैंने बनाया इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि इसमें अगर कुछ करना हो एडिटिंग वगैरह तो कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग कंपनी इन्फो का। कंपनी इन्फो में जाने के लिए या तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप क्लिक करना है तो क्लिक कीजिए, अदरवाइज़ आप क्या कीजिए अल्ट के साथ F3 प्रेस कीजिए। जैसे प्रेस करेंगे कंपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और कुछ इसमें ऑप्शंस आ जाएंगे। तो हम पहला काम इसमें बताएंगे दोस्तों कि कंपनी को चेंज करना है, नाम चेंज करना हो, एड्रेस चेंज करना हो, मोबाइल नंबर चेंज करना हो, मीन्स कुछ भी, या फिर कंपनी को डिलीट करके ही हटा देना हो तो कैसे करेंगे। तो अल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अल्टर में जाइएगा, इंटर बटन प्रेस कीजिएगा और यहाँ से सीरियल नंबर आप चेकआउट कर लीजिए 10025, ठीक है, ये आपके कंपनी का सीरियल नंबर है। तो आप इसको याद रखिएगा, बिकॉज हो सके इस नाम से दूसरी भी कंपनी हो सकती है तो आपको तकलीफ होगा खोलने में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे और जो चेंजिंग करनी है आपको इंटर कर करके और चेंज कर लेंगे। जैसे मोबाइल नंबर में भी टाइप कर देते हैं 827101, इंटर किए। ईमेल वगैरह है, वेबसाइट वगैरह है तो डाल सकते हैं WRLD .in। तो ये सब हमने चेंज कर लिया यहाँ से दोस्तों और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर दिया। तो ये मेरे जो भी कंपनी है उसमें एडिटिंग हो गया। अगर इसको डिलीट करना है तो यहीं अल्टर में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और अल्ट के साथ आप डी प्रेस कीजिएगा, अल्ट और डी। यहाँ से डिलीट का ऑप्शन दोस्तों दिख रहा है, अल्ट प्लस डी। जैसे यस कीजिएगा ये कंपनी आपकी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मुझे तो ख़त्म नहीं करना है, मुझे और सारी काम करनी है इसमें, ठीक है। चलिए तो हम एस्केप बटन यानी कीबोर्ड का एस्केप करके हम यहाँ तक बैक आए हैं दोस्तों, एस्केप से आप बैक आ जाइएगा। फिर जाते हैं हम कंपनी इन्फो में। अब हम आपको बताते हैं इस कंपनी को बंद करके खोलना। तो हम यहाँ से शट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, बंद करने के लिए शट यूज़ किया जाता है। इंटर करेंगे और 10025 इंटर करेंगे, कंपनी बंद हो जाएगी। देखिए अब आप टैली को भी आसानी से बंद कर सकते हैं। यहाँ से क्वाइट बटन का इस्तेमाल कीजिएगा और यहाँ से भी क्वाइट करेंगे और यस करेंगे, टैली मेरी बंद हो जाएगी। फिर से खोलना होता है तो वही चीज़, लोगों को आप यहाँ से डबल क्लिक कीजिएगा, टैली आपकी ओपन हो जाएगी। अब तो मुझे न्यू कंपनी नहीं बनानी है, अपनी कंपनी खोलनी है। तो एस्केप बटन प्रेस करके यहाँ तक बैक आइएगा, आप 2-3 बार प्रेस कीजिएगा और यहाँ से आपको सेलेक्ट कंपनी में जाना होगा कंपनी खोलने के लिए। चलिए दोस्तों किस नाम से कंपनी था, ZYX। चलिए नीचे चलते हैं और खोजते हैं अपनी नाम की कंपनी। ये दोस्तों रहा ZYX PVT LTD 10025। इंटर करेंगे, मेरा यूज़र नेम था MANISH, स्मॉल में, स्मॉल और कैपिटल पर दोस्तों ध्यान रखिएगा। इंटर करेंगे, यहाँ से आपका खुल जाएगा टैली। चलिए तो आपने इतना चीज़ तो सीख लिया।
अब हम लोग कंपनी इन्फो पे पुनः जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी को बैकअप करना। अगर मान लिया जाए कंपनी आपकी डिलीट हो जाए तो उस सिचुएशन में तो बहुत सारी जो है कि लोडिंग आपके ऊपर हो जाएगा ना कि कंपनी डिलीट हो गई, इतना सारा काम था, कहाँ गया, कैसे हो। तो इसके बारे में आप जान लीजिए, कंपनी को दिन भर में कम से कम 2 बार बैकअप करना होता है, ठीक है। या फिर आप एक बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं तो 2 बार बैकअप कीजिएगा, क्योंकि जो भी डाटा होता है एक जगह और सेव हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम बैकअप करना सीखते हैं। अगर आप अभी कंपनी डिलीट कीजिएगा ना तो वापस नहीं आएगा आपका, तो हम बैकअप कर देंगे, उसके बाद डिलीट करेंगे तो वापस आ जाएगा। तो चलिए हम बैकअप करना सिखाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बिजनेस लेवल के वर्क के लिए टैली में। देखिए ऊपर तो सोर्स में आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है, जो है वो रहेगा। नीचे डेस्टिनेशन में आप डी ड्राइव, अपने कंप्यूटर का ड्राइव चेक कर लीजिएगा। जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ से कंप्यूटर पे गए और यहाँ माई कंप्यूटर को ओपन किए, तो मेरे पास एक डी ड्राइव है, एक सी ड्राइव है, मात्र 2 ड्राइव है। आपको पता है ना, यहाँ से भी माई कंप्यूटर पे क्लिक कीजिएगा तो दिख जाएगा आपको डी ड्राइव है, एक सी ड्राइव है। तो आप दोनों में से किसी भी ड्राइव में सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम डी में कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा सेफ रहता है। डी डबल डॉट यहाँ से देंगे, जिसको हम लोग अनुपात बोलते हैं, और एक नाम लिख लेते हैं MANI, मनी दे देते हैं नाम, इंटर करते हैं। कंपनी का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो आपको बैकअप देना है। तो ZYX मेरी कंपनी है, यहाँ से सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करना है और इंटर कर देना। इंड ऑफ लिस्ट ध्यान से कर लीजिएगा, अदरवाइज सारे कंपनी आपके लिस्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे, और एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब दोस्तों आप जो है ना निफिक्र हो गए, यानी कंपनी अगर आपकी डिलीट भी हो जाए ना तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब चाहिएगा वापस ला लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अल्ट F3 किए कंपनी इन्फो के लिए, अल्टर में गए, इंटर किए, अल्ट के साथ डी बटन प्रेस किए, इंटर किए, ख़त्म हो गया। अब जाइए और सेलेक्ट में देखिए तो आपकी कंपनी है, देखिए यहाँ से नीचे, सबसे नीचे मेरी कंपनी था, ये कंपनी मेरी डिलीट हो चुकी है। अब इसी कंपनी को मुझे वापस लाना है, कैसे लाएंगे? तो दोस्तों जब भी कंपनी वापस लाया जाता है, कब? जब आप बैकअप किए हो, और तब आप उसको रीस्टोर के थ्रू वापस ला सकते हैं। अगर आप बैकअप नहीं किए हो तो खैर भूल ही जाइए कि कंपनी आपका वापस भी आएगा। यहाँ से रीस्टोर में जाइएगा, और रीस्टोर में जाने के बाद यहाँ बैक जो होता है कीबोर्ड का बैक स्पेस, वहाँ से जाइएगा और ये मिला लीजिएगा कि आपने सही तो दिया है ना। तो डी मनी था मेरा, सही है। अगर अदरवाइज अगर चेंज हो जाता है तो यहाँ पे आपका नाम कंपनी का मैच नहीं करेगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से सही नाम दीजिए, यानी डी डबल डॉट और MANI मनी, यानी सेमीकोलन के साथ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कंपनी दिख जाएगा, ZYX PVT LTD, इंटर करेंगे, इंड ऑफ लिस्ट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों रीस्टोर तो हो चुका है। अब चलिए सेलेक्ट में देखते हैं आया कि नहीं आया। यहाँ से जाते हैं नीचे, देखिए ZYX कंपनी आपकी वापस आ गई है। इंटर कीजिएगा, आपसे यूज़र नेम पूछेगा, आप यूज़र नेम यहाँ टाइप करेंगे, पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड टाइप करेंगे और इंटर करेंगे, टैली आपकी खुल जाएगी। तो बहुत ही बड़ा रिस्क से बचना दोस्तों, आपने सीख लिया कि आप टैली में अगर काम कर रहे हैं तो उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बैकअप डाल के रख सकते हैं, और उसको आप रीस्टोर कर सकते हैं। तो बैकअप डालना तो खैर आपका डेली का काम होगा, क्योंकि डेली बैकअप डालना होगा आपको, क्योंकि रिक्सेबल काम है। आप 10 दिन पर 5 दिन पर बैकअप डालने के लिए अगर छोड़ते हैं, अगर बीच में कहीं कंपनी डिलीट हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसमें वर्क करना सीखते हैं, डाटा का एंट्री कैसे करते हैं, मीन्स टैली में हम लोग डाटा कैसे पास करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अकाउंट्स इन्फो में लेज़र बनाना। मीन्स आपको जिस अकाउंट पे काम करना है उसके लिए आपको लेज़र बनाने की ज़रूरत होती है। जितना आप क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन के लिए आपको लेज़र की ज़रूरत होती है। तो लेज़र बनाना हम लोग पहले सीखेंगे कि लेज़र हम लोग कैसे बनाएंगे। तो लेज़र बनाने के लिए आपको जाना है यहाँ से अकाउंट्स इन्फो पे, और यहाँ लेज़र बटन पे क्लिक करना है, इंटर बटन प्रेस करना है, फिर यहाँ से क्रिएट पे जाना है। जैसे क्रिएट पे जाएंगे, लेज़र क्रिएशन का एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ से दोस्तों हम एक स्टेप बैक जाते हैं, स्केप से। यहाँ पे जो लेज़र मैंने खोला ना, वो सिंगल और मल्टीपल 2 तरह का दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं वहीं पे हूँ। यहाँ से अकाउंट्स इन्फो में, लेज़र में और इंटर, और यहाँ से 2 तरह का लेज़र है बनाने का तरीका। तो हम लोग सिंगल ही बना लेते हैं, या सिंगल लेज़र में क्या होता है, एक एक करके लेज़र बनता है, और मल्टीपल में एक बार में बहुत सारा बनता है। तो बहुत सारा मुझे तो बनानी नहीं है, एक एक करके बनानी है, तो चलिए हम एक एक करके ही बना लेते हैं। यहाँ से क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। हम कुछ सीमित लेज़र बनाएंगे दोस्तों। अगर आपको लेज़र टोटल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन वगैरह में नीचे देख लीजिएगा, या मेरा और सारे भी वीडियोस देख लीजिएगा जिसमें मैंने लेज़र सारे बनाना बताया है। अभी जितना वर्क है हम उतना लेज़र बनाएंगे और उतना पे काम करेंगे। तो चलिए एक लेज़र हम बना लेते हैं बैंक का, अंडर जाएगा आपका बैंक अकाउंट में। फिर वर्क के हिसाब से जैसे लेज़र मुझे घटेगा उसके हिसाब से मैं आगे भी लेज़र बनाऊँगा। यहाँ से आप डिटेल्स डाल सकते हैं, अगर नहीं है मर्जी तो आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेप्ट कर दीजिए। अगला लेज़र बनेगा दोस्तों SALES सेल्स का,
जो कि अंडर जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में। अगला लेजर आप सेल्स का बनाइएगा, ये अंडर जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में, और यहाँ से जो है आपको इंटर करना है और एक्सेप्ट करना है। एक लेजर दोस्तों बनाते हैं परचेज का, अंडर जाएगा आपका परचेज अकाउंट में, इंटर कीजिएगा और एक्सेप्ट कीजिएगा। एक लेजर बनाइएगा आप, जैसे राज का बना लेते हैं एक नाम का लेजर। ये राज जो व्यक्ति का नाम है वो संडी क्रेडिटर में जाएगा, बिकॉज इसको हम लोग परचेज के लिए बना रहे हैं। बिल बाय बिल ऑप्शन को नो रखेंगे। इसका काम होता है राज से अगर आप उधार खरीद बिक्री कर रहे हैं उसके लिए, तो अभी हम नो रखेंगे बिकॉज मुझे कैश की ट्रांजेक्शन करनी है। चलिए एक लेजर बना लेते हैं दोस्तों, जैसे मान लिया जाए परचेज रिटर्न का, अंडर जाएगा आपका परचेज अकाउंट में, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। एक बना लेते हैं सेल्स रिटर्न का, ये अंडर जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में, यहाँ से इंटर करके हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक सैलरी अंडर जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। एक बना लीजिएगा दोस्तों आप सैलरी के बाद एक बना लीजिएगा रेंट का, ये जाएगा भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और एक्सेप्ट करेंगे। एक बना लीजिएगा INTREST इंटरेस्ट पेड का, ये भी जाएगा आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में और एक्सेप्ट करेंगे। एक बना लेते हैं कमीशन रिसिप्ट का, ये जाएगा दोस्तों आपको इनडायरेक्ट इनकम में और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लेजर होते हैं जो जब ज़रूरी पड़ेंगे हमें उस तरह से हम आगे बनाते रहेंगे ज़रूरत के हिसाब से। फिलहाल मैंने इतना लेज़र बनाया। अब देखने के लिए आप डिस्प्ले पे दाग जा करके देख सकते हैं। यहाँ से 2 लेज़र दोस्तों आपको एक्स्ट्रा बताएगा, एक कैश का एक प्रॉफिट एंड लॉस का, बिकॉज ये एवरी टैली ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ आता है, इसको बनाया नहीं जाता है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक बना हुआ आएगा। बाद बाकी लेज़र इतने सारे मैंने बनाए, तो बनाने के लिए आपको कहाँ जाए, देखने के लिए कहाँ जाना है, डिस्प्ले में, और बनाने के लिए जाना है आपको क्रिएट में। और अगर कुछ गलती हो जाती है तो मॉडिफाई या डिलीट कर देना होता है, तो आप अल्टर में जा सकते हैं। जैसे बैंक को मुझे यहाँ मॉडिफाई करके SBI बनाना है, तो हम यहाँ से बना लेते हैं SBI बैंक, तो यहाँ से हम मॉडिफाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से लेजर का अंडर बैंक अकाउंट में अगर अकाउंट नंबर वगैरह देना है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप एक्सेप्ट कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको मॉडिफाई करना हो तो आप अल्टर में जाइएगा। आप बैंक यहाँ देखिए दोस्तों SBI बन गया है। चलिए मल्टीपल की तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो लेज़र बनाना आपने सीख लिया कि लेज़र आपको कैसे बनाना है। अब दोस्तों हम लोग काम करते हैं इसमें अकाउंटिंग वाउचर का, जिसमें हम आपको टोटल वाउचर्स के बारे में एक एक करके बताने वाले हैं कि इसमें हम लोग कैसे वर्क करेंगे। इससे पहले कि सारे वाउचर पे हम वर्क करें, हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको कि कितने वाउचर पे मुझे वर्क करना है फ़िलहाल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम F4 प्रेस करते हैं तो कॉन्ट्रा खुलेगा, सबसे पहला वाउचर होता है जिसका शॉर्टकट की होता है F4, यहाँ कॉन्ट्रा वाउचर। आप F5 यहाँ पे दिखा रहा है शॉर्टकट भी, F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ से पेमेंट खुलेगा, F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ से रिसिप्ट खुलेगा, F7 प्रेस कीजिएगा तो यहाँ से जर्नल खुलेगा, F8 प्रेस कीजिएगा आपका सेल्स खुलेगा। सेल्स दोस्तों 2 मोड में खुलता है, एक आपका ये इन्वेंट्री वाइज खुला हुआ है, और कंट्रोल के साथ अगर V बटन प्रेस करते हैं तो ये जो है आपका अकाउंटिंग वाइज खुलेगा, राइट। चलिए F9 प्रेस कीजिएगा तो यहाँ से परचेज खुलेगा। जैसे सेल्स 2 मोड में वैसे परचेज भी 2 मोड में, कंट्रोल प्लस V तो ये अकाउंटिंग मोड, और कंट्रोल प्लस V फिर से तो ये इन्वेंट्री मोड। तो चलिए F4 से लेकर के F9 तक आपको सारे वाउचर यहाँ से पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं F4। तो सबसे पहला हम F4 वाउचर यहाँ से प्रेस करते हैं, F4 कॉन्ट्रा वाउचर खुलता है। अब थोड़ा कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में जान लेते हैं कि इसमें किस टाइप के एंट्री करते हैं। जो भी हम लोग एंट्री पास करते हैं ना टैली में, यानी क्वेश्चन जो भी बनाते हैं वह इसी वाउचर में बनाते हैं हम लोग, जिसमें सबसे पहला वाउचर आपका कॉन्ट्रा है। तो इसमें हम लोग किस टाइप का एंट्री पास करेंगे, तो बैंक से रिलेटेड एंट्री। इसमें मात्र 3 टाइप का ही एंट्री दोस्तों पास होता है। जैसे अगर आप बैंक में पैसा डालना हो, आपको बैंक से पैसा आपको निकालना हो यानी विड्रॉ करना हो, या एक बैंक से दूसरे बैंक में जो आप ही का बैंक होना चाहिए ट्रांसफ़र करना हो, तो यानी आप ही के जो बिज़नेस चल रहा है उसका बैंक होना चाहिए, यानी उस बिज़नेस से रिलेटेड बैंक होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, तो एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना हो। तो 3 से रिलेटेड ही इसमें आपको वर्क होते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम पास करेंगे। क्वेश्चन पास करने के लिए हम लोग यहाँ से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन आपका।
यहाँ पे दोस्तों आप क्वेश्चन देख रहे हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक 1200 रुपया। तो इसका एंट्री हमें पास करना है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक 1200 रुपया। तो इसका एंट्री कैसे पास करते हैं, तो मैंने आपको बताया ये एंट्री कॉन्ट्रा में पास होगा, यानी इसका जो जर्नल एंट्री होगा हम लोग कॉन्ट्रा में करेंगे। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक 1200 क्यों कॉन्ट्रा में करेंगे, क्योंकि ये मैंने बैंक में पैसा विड्रॉ किया है 1200 रुपया। तो चलिए हम टैली को ऑन करते हैं और कॉन्ट्रा F4 प्रेस करके यहाँ से ऑन कर लिया मैंने। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले CR पूछ रहा है, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं, पैसा क्या कर रहे हैं यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, मीन्स कैश आपके पास आ रहा है। तो कैश आपके पास आ रहा है, तो यहाँ से कैश जो होगा आपका डेबिट में हो जाएगा और क्रेडिट में आपका बैंक हो जाएगा। तो बैंक कौन सा है मेरे पास, SBI बैंक है, क्योंकि बैंक से मैंने पैसा विड्रॉ किया। पैसा कितना है, तो चलिए हम यहाँ देख लेते हैं 1200 रुपया है। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1200 रुपया, इंटर करेंगे और इंटर करके नीचे आएंगे। और ये DR में क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि आपके पास कैश आ रहा है, तो यहाँ से कैश डालेंगे 1200 रुपया, इंटर करेंगे, एक नरेशन टाइप करेंगे। तो नरेशन में दोस्तों आप बिंग लगा करके आप क्वेश्चन लिख सकते हो, तो बिंग कैश विड्रॉ और इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो ये दोस्तों आपका एंट्री हो गया। अगर आप इस एंट्री को देखना चाहते हैं, जैसे एक एंट्री तो मैंने यहाँ कर लिया, तो एस्केप से बैक जाएंगे, यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे, इंटर करेंगे, यहाँ से आपको डेबुक में जाना है और इंटर बटन प्रेस करना है। तो जो आपने SBI का जो यहाँ क्वेश्चन बनाया है वो आपको दिख जाएगा। तो आप अल्ट के साथ अगर F1 करते हो तो यहाँ से थोड़ा सा डिटेल्स में डेबिट एंड क्रेडिट में दिख जाएगा, लेकिन आपको फुली डिटेल्स में चाहिए तो इंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से फुल डिटेल्स में आपको फिर से क्वेश्चन दिख जाएगा। फिर आपको बैक जाना है, तो एस्केप बटन से प्रेस करके यहाँ से आप बैक चले जाएंगे। अब मुझे फिर क्वेश्चन बनाना है, तो हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब कॉन्ट्रा में तो क्वेश्चन बनाने आपको आ गया। अब हम लोग जानते हैं पेमेंट में कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो पेमेंट का शॉर्टकट की होता है दोस्तों F5, यहाँ से क्लिक करेंगे F5 खुल जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि पेमेंट में कौन सा एंट्री मुझे पास करना है, कौन सा क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन यहाँ बनाना है पेमेंट के लिए सैलरी पेड। अब थोड़ा सा पेमेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, कि पेमेंट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेमेंट से रिलेटेड, यानी जो भी हम बिजनेस में पेड करेंगे उससे रिलेटेड, या बिजनेस का जो एक्सपेंसेज होगा उससे रिलेटेड एंट्री हम पेमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो पेमेंट जो वाउचर है उसमें हम लोग जो भी पेमेंट करेंगे उसका एंट्री करेंगे। तो ये सैलरी हम पेड कर रहे हैं, तो पेड कर रहे हैं तो इसका एंट्री हम ऑफकोर्स पेमेंट में ही डालेंगे। तो चलिए पेमेंट में डालते हैं। यहाँ पेमेंट खुल गया, पहले DR पूछ रहा है, तो DR मुझे सैलरी पेड करना है, तो सैलरी का लेजर डालेंगे, इंटर करेंगे। अब डेबिट में कितना मुझे सैलरी पेड करना है, तो अमाउंट देख लेते हैं 15,000 है, तो हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 15,000, इंटर करेंगे। अब क्रेडिट में हम ये जो सैलरी पेड कर रहे हैं वो बाई चेक कर रहे हैं या कैश कर रहे हैं, तो अगर कैश कर रहे हैं तो कैश डालेंगे, अगर चेक कर रहे हैं तो यहाँ जिस बैंक का चेक है SBI, तो वो बैंक डालेंगे हम लोग। तो हम तो फिलहाल कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ से कैश डाल लेते हैं और इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ से आपको एक नरेशन देगा, नरेशन आप टाइप कर सकते हैं BEING सैलरी पेड और इंटर करके आप एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह दोस्तों आप पेमेंट में एंट्री कर सकते हो बहुत ही आसानी से। देखने के लिए फिर से एस्केप से जाना है, डिस्प्ले में जाना है, यहाँ से इंटर बटन प्रेस करना है, यहाँ से डेबुक में जाना है, उसके बाद यहाँ से पेमेंट की एंट्री पे क्लिक करना है, आपको दिखा देगा। चलिए फिर एस्केप से बैक जाएंगे, अकाउंटिंग हम लोग वाउचर में जाते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग फिर से रिसिप्ट का काम करते हैं। तो F6 प्रेस करना होता है, यहीं पे F6 प्रेस करेंगे, यहाँ से रिसिप्ट खुलेगा आपका। अब रिसिप्ट का बॉक्स खुल गया यहाँ से। अब रिसिप्ट में कौन सा एंट्री पास करना है मुझे, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कमीशन रिसिप्ट 1400 रुपया, यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो दिखा रहा है वो है कमीशन रिसिप्ट 1400 रुपया, यहाँ पे देखिए। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेंगे, तो DR में हो जाएगा आपका कैश और CR में हो जाएगा कमीशन, क्योंकि ये पैसा यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए हम लोग जनरल एंट्री यहाँ पे पास करते हैं, यानी लिखते हैं। तो यहाँ से आपको क्या पूछ रहा है, रिसिप्ट में पहले CR पूछ रहा है, तो CR में क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा, तो कमीशन रिसिप्ट हो जाएगा। कितना पैसा है, तो 1400 रुपया है, इंटर करेंगे। और डेबिट में अगर हम कैश पा रहे हैं तो यहाँ से कैश, अगर हम चेक पा रहे हैं तो यहाँ से चेक, तो हम कैश पा रहे हैं तो यहाँ से कैश डालेंगे, इंटर करेंगे। और इंटर करने के बाद यहाँ पे एक नरेशन लिखेंगे, बीइंग कमीशन COMMISSION रिसिप्ट, और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों मेरा रिसिप्ट का एंट्री जर्नल पास हो गया। अब हमें क्या करना है कि जर्नल एंट्री करना है, जर्नल वाउचर का एंट्री करना है। तो जर्नल वाउचर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जर्नल खुलता है। अब जर्नल दोस्तों होता क्या है, तो जर्नल में ज़्यादा से हम लोग टैक्स से रिलेटेड वर्क करते हैं, या फिर जो एक्स्ट्रा होता है, ना परचेज हो, ना सेल्स हो, ना आपका रिसिप्ट हो,
तो उससे रिलेटेड हम लोग एंट्री जर्नल में करते हैं। अदरवाइज आप अगर चाहें तो जर्नल एक ऑप्शनल वाउचर होता है, इसमें किसी भी प्रकार का एंट्री आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए जर्नल के लिए हम लोग किस टाइप का एंट्री करेंगे देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोनस रिसिप्ट 4500 रुपया। ये दोस्तों बोनस का पैसा है। तो बोनस का पैसा एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब आप कोई सामान खरीदते उड़ते हैं तो उसी में से माइनस कर दिया जाता है, ये तो कैश देता नहीं है। तो इस टाइप का एंट्री हो गया, या फिर छोटा मोटा खर्चा का एंट्री हो गया, या टैक्स डिडक्टेड का एंट्री हो गया। तो ये सब एंट्री जो हम लोग जर्नल वाउचर में करते हैं। तो चलिए हम इस एंट्री को पास करते हैं जर्नल में। बोनस रिसिप्ट हो रहा है, तो रिसिप्ट में डीआर में कैश आ रहा है मेरे पास, तो हम यहाँ से कैश डाल देंगे। एक बात दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हो सके आपको दिक्कत हो अगर यहाँ से कैश का लेज़र आपको नहीं दिखे, क्योंकि जर्नल में अक्सर ये होता है कैश का लेज़र अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आप F12 यहीं पे प्रेस करेंगे और यहाँ से जो है ना आपको जर्नल अलाउ कैश को यस करना होता है। यहाँ पे ज़रा ऑप्शंस को पढ़िएगा, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है अलाउ कैश अकाउंट इन जर्नल वाउचर, ये अगर आपका नो रहेगा ऑप्शन, कंट्रोल ए से हम सेव करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे कैश का जो है लेज़र आपको नहीं दिखेगा। तब आप डालने में असक्षम हो जाएंगे, तो फिर बाद में आपको परेशानी बढ़ जाएगी। आप बोलेंगे कि सर ने तो कैश बताया था, यहाँ तो कैश दिख ही नहीं रहा है। तो घबराना नहीं है, आपको F12 प्रेस करना है और यहाँ से आपको क्या करना है अलाउ जर्नल को आपको यस कर लेना है, फिर से कंट्रोल ए से सेव कर लेना है, तो आपको यहाँ पे कैश दिख जाएगा। ये अक्सर प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ठीक है। चलिए डेबिट में मुझे कितना करना है तो यहाँ से देख लेते हैं एक बार, 4500 रुपया करना है, तो हम यहाँ डाल लेते हैं 4500, इंटर करेंगे और यहाँ से मुझे कैश कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं तो बोनस कर रहे हैं। अब बोनस का तो लेज़र मेरे पास नहीं है, मैंने तो बना ही नहीं रखा है बोनस का लेज़र, तो फिर मुझे बैक जाना होगा बनाने के लिए। अदरवाइज़ आपको हम एक शॉर्टकट की बताते हैं, आप यहीं पे बना लीजिएगा। अल्ट के साथ आप C बटन प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे लेज़र क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहीं पे उसी जगह पे अब बना लीजिए BONUSIPT। चलिए बोनस रिसिप्ट यहाँ पे डाल लेते हैं, ये इनकम है तो इनडायरेक्ट इनकम में चला जाएगा ये, और इंटर करेंगे और फाइनली एक्सेप्ट करेंगे। अमाउंट डालेंगे और नायरेशन लिख देंगे BEING बोनस रिसिप्ट। चलिए और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आप जर्नल वाउचर F7 का एंट्री आसानी से कर लेंगे। अब बात आती है F8 की, यानी सेल्स एंट्री की। तो जैसे आप F8 पे प्रेस कीजिएगा तो सेल्स का जो डायलॉग बॉक्स होगा इंटरफेस फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से खुलेगा आपका। यहाँ से रिसिप्ट नंबर, यहाँ से पार्टीज नेम, लेज़र नेम, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, इस तरह से। तो आपको तो ये इन्वेंट्री मोड, इसको क्या बोला जाता है, इन्वेंट्री मोड बोला जाता है। तो ये जो सेल्स का बॉक्स खुला है ना, मैंने पिछले बार भी बताया था आपको कि ये दो तरह से खुलते हैं, एक इन्वेंट्री एक अकाउंटिंग। तो क्वेश्चन जो मुझे दिया गया है वो अकाउंटिंग का है। देखिए सोल्ड ऑन कंप्यूटर 48,000, यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन है सोल्ड ऑन कंप्यूटर 48,000, ये अकाउंटिंग मोड का क्वेश्चन है। इसमें नेम ऑफ आइटम तो दिख ही नहीं रहा है, आप डालिएगा क्या, क्वांटिटी तो दिख ही नहीं रहा आपको। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपको मिले तो इसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, यानी अकाउंटिंग मोड, राइट। तो ये बनेगा आपको अकाउंटिंग मोड पे। तो कैसे लाना है आपको, यहाँ से आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ V बटन, कंट्रोल+V, आपको यहाँ से सेल्स अकाउंटिंग मोड में खुल जाएगा। इंटर कीजिएगा, आप आसानी से एंट्री पास कीजिए। एंट्री पास में क्या हो जाएगा, DR में आप सेल्स कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपके पास कैश आ रहा है, तो डेबिट में कैश हो जाएगा। इंटर करेंगे, कितना का भाई है सामान तो देख लेते हैं, 48,000 का है। यहाँ पर टाइप कीजिए 481230, इंटर करेंगे और आप सेल्स ही कर रहे हैं ना, तो यहाँ से सेल्स कंप्यूटर का लेज़र या फिर सेल्स बना सकते हैं। अगर आपको फुली कंफर्म करना है तो आप Alt C करके यहीं से बना लेते हैं SALES सेल्स कंप्यूटर। आप सेल्स भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको बाद में कहीं दिक्कत होगी क्या सेल्स हुआ क्या नहीं, तो आप सेल्स कंप्यूटर कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेल्स भी डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ से सेल्स अकाउंट में ही जाएगा, क्योंकि दोनों तो सेल्स अकाउंट में ही जाता है। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। अब नायरेशन यहाँ पे लिख लेंगे BEING शोल्ड और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, परचेज से रिलेटेड एंट्री पास करनी है। तो परचेज का एंट्री करने के लिए यहाँ से F9 प्रेस करेंगे कीबोर्ड का, यानी फंक्शन की का, या फिर यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे परचेज का बॉक्स खुल करके मिल जाएगा। अब सेम चीज़ जैसे आपका सेल्स दो मोड में खुला हुआ था, एक अकाउंटिंग एक इन्वेंट्री, उसी तरह यहाँ पे भी आपका जो है कि परचेज भी दो मोड में खुलेगा, एक अकाउंटिंग एक इन्वेंट्री। तो अभी जो आपका ऑप्शन दिख रहा है वो इन्वेंट्री मोड है। अकाउंटिंग मोड करने के लिए कंट्रोल+V बटन प्रेस करेंगे तो अकाउंटिंग मोड में आपका पेज जो है कन्वर्ट हो जाएगा। इंटर करके नीचे आएंगे। अब आपको परचेज का जो एंट्री पास करना है वो क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। परचेज ऑन कंप्यूटर 30,000, यानी 30,000 रुपया, 30,000 का आपने कंप्यूटर को क्या किया, परचेजिंग किया। इसका एंट्री पास करना है। तो परचेज कर रहे हैं
तो कैश आपके पास से जा रहा है तो कैश क्रेडिट में हो जाएगा। इंटर करेंगे, कितना का है 30,000 का, 30,000 इंटर करेंगे और यहाँ से डीआर में क्या हो जाएगा परचेज कंप्यूटर। आप परचेज का भी लेजर बना सकते हैं, डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर कंफर्म फुल्ली करना हो तो आप डाल लीजिए PURCHASE परचेज कंप्यूटर। चलिए इंटर करेंगे, ये अंडर जाएगा आपका परचेज क्या बोलते हैं परचेज अकाउंट में, और इंटर करके हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। इंटर करेंगे, एक नरेशन हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेंगे BEING परचेज। आज जो है दोस्तों आपने एंट्री करना सिर्फ सीखा, यानी जितने भी भाउचर हैं उसमें एंट्री कैसे करते हैं आपने सीख लिया। लेकिन अभी 2 भाउचर बाकी है परचेज का, जिसको इन्वेंट्री मोड हम बोल रहे थे। तो इस इन्वेंट्री मोड को जो है कि वर्क करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ बना रखा है, परचेज द आइटम, जिसमें माउस 10 पीस 150 के रेट से, और एक SSD होता है जो आपका हार्ड डिस्क होता है 2 पीस है 1500 के रेट से, और सोल्ड करना है, सोल्ड द आइटम, माउस का 2 पीस 200 के रेट से, ये एक आइटम आपको सोल्ड करना है। तो ये जो क्वेश्चन आपको दोस्तों बनेगा ना वो इन्वेंट्री मोड में बनेगा। तो चलिए अब इस एंट्री को पास करते हैं हम लोग, इसको कैसे बनाएंगे। चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना कि टैली को ओपन कर लेते हैं। परचेज के लिए F9 प्रेस किया, यहाँ ऑलरेडी परचेज खुल गया। अगर आपका कंट्रोल भी किए हुए हैं आप, डेबिट क्रेडिट है तो फिर कंट्रोल भी ही प्रेस कीजिएगा, तो आपको यहाँ से काउंटिंग मोड में दिख जाएगा। सप्लायर नंबर्स डाल देते हैं कि आपका सप्लायर नंबर कितना है, तो 0022 डाल लेते हैं। डेट डाल लेते हैं हम, पार्टीज नेम में किसी पार्टी के साथ कर रहे हैं कि कैश कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 2 मोड में बताएंगे दोस्तों। अगर आप हड़बड़ी में होता है आदमी तो कैश भी डाल लेता है। अगर आप पार्टी नेम डालना चाहते हैं तो पार्टी का नाम तो ऑलरेडी राज मेरे पास बना हुआ है परचेज के लिए, तो हम राज डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे राज ही डाल लेते हैं, इंटर करते हैं। अगर लेज़र नहीं होगा तो आपको लेज़र बनाना पड़ेगा जिस पार्टी का नाम होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं ना, लेज़र परचेज का डाल लेते हैं। सामान कौन सा है, माउस। तो माउस डालने के लिए यहाँ दोस्तों मेरे पास माउस का आइटम नहीं है, तो आइटम बनाने के लिए हम यहीं से Alt+C कर लेते हैं। इससे पहले कि हम थोड़ा सा उसको डिटेल्स वाइज बता दूँ आपको, यहाँ से तो हम Alt+C करके बना ही लेंगे, लेकिन डिटेल्स मैं बता दूँ कि जैसे लेज़र भी हम लोग Alt+C करके बनाए थे, लेकिन डिटेल्स भी आप जान रहे हैं। उसी तरह इन्वेंट्री इन्फो का काम होता है। इन्वेंट्री में जाइएगा और यहाँ से स्टॉक आइटम बनता है और यूनिट्स बनता है, ये 2 चीज़ बनता है, ठीक है। तब जा करके आप आइटम का ट्रांजैक्शन इन्वेंट्री वाइज कर पाएंगे। तो या तो हम यहीं पे बना ले या फिर हम वहाँ पे बना ले, तो दोनों आपका ऑप्शन जो है आपके पास उपलब्ध है। तो चलिए हम वहीं पे बना देते हैं, क्योंकि आपको अच्छा तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। तो हम बैक जाते हैं, फिर से अकाउंटिंग वाउचर में गए, इंटर प्रेस किए। परचेज मेरा खुला हुआ है, इनवॉइस नंबर 022 डालना था, मैंने डाल दिया। डेट डालना था, मैंने डाल दिया। पार्टी नेम में राज डालना था, राज को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आगे आए हम लोग। अब यहाँ से परचेज का लेज़र डालिए। अब सामान तो यहाँ नेम ऑफ आइटम है ही नहीं, तो अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे और सामान का नाम क्या था मेरे पास, तो माउस, तो MOUSE माउस का बना लिए। अंडर प्राइमरी में डालेंगे और यूनिट्स जो है ना वो पीस में बिकता है, तो यहाँ तो नॉट अप्लीकेबल है क्योंकि यूनिट्स भी नहीं बना हुआ है। तो यहीं पे Alt+C करना है आपको, Alt+C। और ये सामान पीस में बिकने वाला होता है, इसलिए सिंबल इसका पीस दे देंगे। और फॉर्मल नेम का मतलब होता है ऑफिशियल नेम, तो ऑफिशियल नेम इसका होता है PIECE पीस, और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए माउस का जो है नाम आ गया होगा। क्वांटिटी मुझे कितना पीस लेना है, तो चलिए देख लेते हैं। 10 पीस है, तो 10 पीस हम ले लेते हैं क्वांटिटी माउस का, यहाँ से 10 पीस। रेट 150 का है, 150 डाल लेते हैं, 1500 का अमाउंट आ गया। इंटर करेंगे। अब दूसरा आइटम SSD है, फिर मुझे वही काम करना होगा, अल्ट के साथ C प्रेस करना होगा, बनाना होगा SSD। इंटर करेंगे, अंडर प्राइमरी में जाएगा और यूनिट्स अब आपको नहीं बनाना है क्योंकि आपने ऑलरेडी एक दफ़ा बना लिया है। जो चीज़ टैली में एक दफ़ा बना लीजिएगा उसको दोबारा बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसी पे काम होता है आपका। तो यहाँ से पीस हम डाल लिए, इंटर किए और एक्सेप्ट कर लिए। SSD आ गया दोस्तों। SSD ज़्यादा मात्रा में नहीं है, देख लेते हैं कितना है। 2 पीस है 1500 के रेट से। तो चलिए यहाँ पे हम 2 पीस टाइप करते हैं, 1500, इंटर करते हैं। अमाउंट आ गया। टोटल अमाउंट आपने 4500 की खरीदारी करी, 1500 इसका और 3000 इसका। इंटर करेंगे और एक नरेशन लिख देंगे BEING परचेज। तो दोस्तों आपने ये परचेज का एंट्री पास कर लिया। अब आपको सेल्स करना है, तो सेल्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो F8 प्रेस करेंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका सेल्स का बॉक्स खुलेगा। अब पार्टी नेम है यहाँ पे, तो पार्टी नेम तो मेरे पास नहीं है सेल्स करने के लिए, हालांकि आप कैश भी डाल लेते हैं। तो चलिए पार्टी नेम में अगर बनाना है तो अल्ट के साथ C बटन प्रेस कीजिए, जिसका नाम लिखना है महानुभाव का उनका नाम लिखिए, अदरवाइज आप बैक जाइए यहीं से और कैश डाल लीजिए। तो पार्टी नेम बहुत कम कोई ही डालता है, जैसे अदरवाइज़ आप डाल सकते हैं, जैसे ज़्यादा आप भीड़ वगैरह में नहीं डालते हैं तो कैश पे भी काम आप कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है आपको। अदरवाइज आप Alt+C करके आप बना लीजिए। चलिए
अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे फिर मुझे आइटम बनाना होगा क्या? नहीं, आप एक बार ही आइटम बना लेंगे तो उसी से काम होगा। आपको मैंने पहले भी बताया कि टैली में जो एक बार जो चीज़ आप जनरेट कर लीजिएगा, आपका सारा काम उसी पे होगा। तो यहाँ माउस ऑलरेडी बना हुआ है और आपको क्वांटिटी भी दिखा रहा है, कितना पीस? 10 पीस। इंटर करेंगे और यहाँ पे डालेंगे क्वांटिटी। तो माउस मुझे जो सोल्ड करना था वो कितना पीस था? 2 पीस, मात्र 200 के रेट से सोल्ड करना है। तो 2 पीस हम सोल्ड करेंगे और यहाँ से रेट हम 200 डाल लेते हैं। SSD तो मुझे सोल्ड करना नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से SSD आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे करना नहीं है तो हम इंड ऑफ लिस्ट करते हैं और इंटर करते हैं, नरेशन लिख लेते हैं BEING बीइंग सोल्ड और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपने वाउचर टाइप में सारे वाउचर पे वर्क करना सीख लिया, ये नॉर्मल तरीके से। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और इसमें हम लोग कुछ और सीखेंगे। जैसे कि हम चलते हैं यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शन पे। पहले एक बार हम यहाँ से डेबुक में जाते हैं और आपको एंट्री दिखा देते हैं कि आपने इतने सारे एंट्री को कर लिया है, यानी ये सारे एंट्री आपने आसानी से कर लिया है। यानी ये जो है आपको एंट्री दिख रहा है, आपको जिसका डिटेल्स दिखना है अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे, यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। चलिए, अब बात आती क्या है सामान रिटर्न करने की। तो सामान हम लोग रिटर्न कैसे करेंगे? जैसे मान लिया जाए अभी आपने परचेज़ किया, हम यहाँ से डिस्प्ले में जाके आपको चेकआउट कराते हैं। डेबुक में गए, परचेज़ का एंट्री यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और ये सामान आपने परचेज़ किया, माउस का 2 पीस और SSD का माउस का 10 पीस और SSD 2 पीस। सपोज माउस जो है वो आपका 2 पीस ख़राब निकल गया, तो आपको रिटर्न करना है। आपने परचेज़ करके लाया था राज से, आपको 10 पीस यहाँ से अमाउंट बना हुआ है, 10 पीस का आपका बिल बना हुआ है, लेकिन इसमें 2 पीस ख़राब है, मुझे उसको रिटर्न कर देना है। तो ये रिटर्न का एंट्री है वो कैसे करेंगे, चलिए। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ से सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है और रिटर्न एंट्री करने के लिए हमें एक फीचर्स को यस करना होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, हम लोग F11 प्रेस करेंगे, यानी कीबोर्ड का अगर आप F11 प्रेस करेंगे तो कंपनी का फीचर्स खुलता है। यहाँ से आप चले जाइएगा इन्वेंट्री मोड में, यानी इन्वेंट्री फीचर्स में इंटर कीजिएगा। इंटर करने के बाद दोस्तों, इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको एक ऑप्शन दिखेगा यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट। यानी अगर आपको परचेज रिटर्न करना है तो डेबिट नोट इस्तेमाल करना है। आपने जो सामान सेल्स कर दिया है, बेच दिया है, उसको रिटर्न लेना है तो उसके लिए क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मुझे तो दोनों करना है, चलिए हम दोनों करके दिखाएंगे। मैंने सामान खरीदा उसको भी रिटर्न मुझे करना है, और सामान जो मैंने बेचा उससे भी रिटर्न लेना है मुझे। तो चलिए इस तीनों ऑप्शन को यस करना होगा, डेबिट एंड क्रेडिट नोट यस, क्रेडिट नोट यस और डेबिट नोट यस, और इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। अब चलिए दोस्तों हम सामान रिटर्न करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ से एक क्रेडिट नोट और यहाँ पे एक डेबिट नोट का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आपको डेबिट नोट करना है तो पहले डेबिट नोट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डेबिट नोट एक्टिव हो जाएगा। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जो आपका था 022 वो डाल लीजिए, डेट डाल लीजिए। आपने राज से ख़रीदा था तो आप राज को रिटर्न करेंगे, राज यहाँ से डाल लेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ से आपको परचेज रिटर्न का एक लेज़र डालना है, ऑलरेडी बना हुआ है, हमने बना रखा है पहले से ही। तो परचेज रिटर्न का एक लेज़र डाल लेना है। सामान आपको माउस रिटर्न करना है, इंटर करेंगे। यहाँ से 2 पीस रिटर्न करना है और 150 जो है बाय डिफ़ॉल्ट रेट ले लेता है, आपने जो रेट से ख़रीदा था। इसमें रेट में आपको झंझट नहीं है, नहीं डालना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद हम एक्सेप्ट करेंगे। इससे पहले कि नरेशन लिख ले, BEING बीइंग परचेज रिटर्न, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों हम आपको अकाउंट एक बार चेक कराते हैं। यहाँ से डिस्प्ले में जाते हैं, इंटर बटन प्रेस करते हैं और यहाँ से डेबुक में गए, इंटर किए। अब थोड़ा परचेज वाला जो आइटम है उसको हम लोग यहाँ से तो परचेज आपका 10 पीस दिखाएगा, लेकिन बचा हुआ आइटम है उसके लिए आप चले जाइएगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इंटर कीजिएगा, स्टॉक क्यूरी में चले जाइएगा और माउस का आइटम आप देखिएगा कितना पीस आपके पास अवेलेबल है। 6 पीस अवेलेबल, यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कितना अवेलेबल बता रहा है, 6 पीस। देखिए आपने 10 पीस खरीदा था, जो परचेज में 10 पीस आपको दिखा रहा है, आपने बेचा था यानी सेल्स किया था 2 पीस, अब बचा 8 पीस। आपने 2 पीस रिटर्न कर दिया तो रिटर्न का एंट्री इसमें तो नहीं दिखाता है, लेकिन यहाँ पे मेन लोकेशन में जो सामान आपका बचा हुआ है यानी गोडाउन में, वो 6 पीस आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये आपने रिटर्न कर दिया। अब हमें क्या देखना है कि सेल्स रिटर्न कैसे होता है। तो सेल्स रिटर्न में मैंने 2 पीस बेचा था, उसमें से 1 पीस मुझे रिटर्न लेना है। तो चलिए हम लोग सेल्स का 1 पीस रिटर्न लेते हैं। उसके लिए जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर बटन प्रेस करना है। अब यहाँ से क्रेडिट नोट पे क्लिक करना है।
क्रेडिट नोट खुल जाएगा। कोई इनवॉइस नंबर नहीं डाला हुआ था इसलिए डायरेक्ट नॉर्मल रखते हैं। डेट तो आपका जो रहेगा वो रहेगा ही। मैंने तो कैश बेचा था तो कैश ही ले लेते हैं, इंटर कर दें। यहाँ से लेजर हो जाएगा सेल्स रिटर्न का, इंटर करते हैं। सामान कौन सा था आपके पास, माउस। 6 पीस अवेलेबल है अभी, इसमें से हम 1 पीस रिटर्न करते हैं क्योंकि मैंने 2 बेचा था, 200 के रेट से बेचा था। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक रेट आ जाएगा, इंटर करेंगे और एक नरेशन लिखेंगे, BEING सेल्स रिटर्न। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। अब आपके पास 7 पीस हो गया होगा, तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले में जाइएगा और यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाइएगा, स्टॉक क्यूरी में जाइएगा और माउस को सेलेक्ट कीजिएगा, तो आपके पास 7 पीस है। यानी आपने जो 2 पीस बेचा था उसमें से 1 पीस आपने क्या कर लिया, ले लिया, यानी वापस ले लिया। तो ये रिटर्न आपको दिखा दिया। तो आपने सामान कैसे बेचना है वो भी सीख लिया, कैसे रिटर्न लेना है वो भी सीख लिया। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि सैलरी पेड कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास अगर 2 एम्प्लॉई है और उसको टैली में सैलरी पेड करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो सैलरी पेड करने के लिए दोस्तों हम लोग कॉस्ट सेंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए फीचर से तो मुझे पहले यस करना होगा, तो हम F11 प्रेस करते हैं। इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में रहना होगा, F11 प्रेस करना है। यहाँ से आपको चले जाना है, यहाँ से सॉरी F11 प्रेस करना है और यहाँ से चल जाना है आपको इन्वेंट्री फीचर्स में। इन्वेंट्री फीचर्स में जाइएगा, यहाँ पे कहीं देखिएगा आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन से यहाँ से दिखेगा। अगर यहाँ से F11 पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका इन्वेंट्री, F2 से इन्वेंट्री आएगा यहाँ से, और F1 प्रेस कीजिएगा तो यहाँ से अकाउंटिंग आएगा। तो यहाँ से हम लोग चले जाते हैं और इसमें कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको यस करना है, मेंटेन कॉस्ट सेंटर। तो इंटर करके हम लोग नीचे आएंगे और ये दोस्तों ये ऑप्शन है मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इसको यस कर लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर आप Ctrl A से भी सेव कर सकते हैं। अब कॉस्ट सेंटर में मेरे पास 2 एम्प्लॉई है, दोनों को पेमेंट करना है 10-10 हज़ार रुपया। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो मुझे अकाउंट्स इन्फो में जाना होगा, लेज़र में यहाँ से जाना होगा और अल्टर में जाना होगा। अल्टर में इसलिए क्योंकि मैंने सैलरी का एक यहाँ पे लेज़र बना रखा है जिसमें कॉस्ट सेंटर जो है कि यहाँ से यस करना है। तो ये ऑलरेडी यस, आपको जैसा ही मैंने ऑप्शन फीचर्स में यस किया तो यहाँ पे आपका यस हो गया है, ठीक है। अदरवाइज़ ये नो रहता आपका ऑप्शन, तो यहाँ से आपको यस कर लेना होता है, राइट। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं एक बार फिर से बता दूँ आपको कि आपको कहाँ जाना है, अकाउंट्स इन्फो में जाना है, लेज़र में जाना है, अल्टर में जाना है और यहाँ से सैलरी को सेलेक्ट करके एक बार चेक कर लेना है कि कॉस्ट सेंटर यस है ना। अगर यस है तो ही एक ऑप्शन हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, जाना है अकाउंट्स इन्फो में, यहाँ से कॉस्ट सेंटर का एक नया ऑप्शन आपको दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको एक क्रिएट का ऑप्शन देगा, यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे और एक नाम का लेजर नाम का बनाएंगे, राहुल बना लेते हैं, RAHUL, राहुल कुमार। मेरे पास एक एम्प्लॉई है जिनका नाम है राहुल कुमार, अंडर प्राइमरी में और एक्सेप्ट। एक बना लेते हैं सोनू कुमार, सोनू कुमार अंडर ये भी जाएगा आपका प्राइमरी में और एक्सेप्ट कर देंगे। तो 2 एम्प्लॉई है, दोनों को पेमेंट करना है, मैंने दोनों का नाम यहाँ पे टाइप कर लिया। अब बैक जाना है, बैक जाना आपको गेटवे ऑफ टैली तक, फिर जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर करना है। आपको मैंने पहले भी बताया कि पेमेंट करना है तो इसके लिए क्या प्रेस करना होता है, F5 प्रेस करना होता है। तो यहाँ से F5 पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है शॉर्टकट, इस पर क्लिक कीजिएगा, पेमेंट खुल जाएगा। DR में सैलरी होगा, यहाँ से सैलरी डाल लेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। सैलरी अब आपको कितना पेमेंट करना है यहाँ से, तो दोस्तों 20,000 पेमेंट करना है, तो हम सैलरी यहाँ 20,000 डाल लेते हैं क्योंकि 10-10 करना है। कॉस्ट सेंटर यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपका एक नाम होगा राहुल कुमार, तो राहुल को सेलेक्ट कर लेते हैं और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट यहाँ कर देते हैं 10,000, इंटर करेंगे। और एक हमको सोनू को देना है, सोनू कुमार 10,000, इंटर कर देते हैं। कैश दे रहे हैं तो कैश, अगर आप चेक दे रहे हैं तो यहाँ से बाई बैंक दे देंगे, SBI बैंक, लेकिन हम कैश दे रहे हैं तो यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर करते हैं और एक नरेशन टाइप करते हैं, BEING सैलरी पेड, और इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी एम्प्लॉई को, कितना भी एम्प्लॉई आपके पास है, आप उसको सैलरी पेमेंट करके उसका आप मेंटेन कर सकते हैं, मीन्स रख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक जो हम लोग जानेंगे वो होगा दोस्तों परचेज ऑर्डर के बारे में। अब सामान कोई ऑर्डर में मुझे लगाना है तो ऑर्डर में कैसे लगाएंगे सामान, तो चलिए एस्केप बटन से यहाँ से बैक चले जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में। ऑर्डर में मुझे सामान लगाना है तो इसके लिए परचेज ऑर्डर करना है, F11 प्रेस करेंगे फीचर्स के लिए, इन्वेंट्री फीचर में चले जाइएगा और यहाँ पे खोजिए तो परचेज ऑर्डर का ऑप्शन कहीं आपको दिख रहा है, यहाँ पे
ऑर्डर प्रोसेसिंग में आप देखिएगा इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, इस ऑप्शन को यस करना है। और सेल्स ऑर्डर भी साथ में कर ही लेंगे, इसको भी यस कर लेते हैं। यस कर लिए, इंटर किए और फाइनली हम एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ लेजर बनाने होंगे, क्योंकि ऑर्डर करना है। ऑर्डर का लेजर मैंने पहले से नहीं बना रखा है, तो हम लेजर में जाते हैं और क्रिएट करते हैं परचेज ऑर्डर का। अंडर जाएगा आपका परचेज अकाउंट में, यहाँ से डाल लीजिएगा परचेज अकाउंट, इंटर करेंगे। और कॉस्ट सेंटर की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो यहाँ से हम नो कर देंगे कॉस्ट सेंटर दोस्तों, बिकॉज ये परेशान करेगा। अदरवाइज आप F11 से ही जा करके जहाँ से यस किए थे वहीं से नो कर देंगे। यहाँ से एक सेल्स ऑर्डर का बना लेते हैं। सेल्स ऑर्डर अंडर जाएगा आपका दोस्तों सेल्स अकाउंट में, यहाँ से सेल्स अकाउंट डालेंगे। और कॉस्ट सेंटर को दोस्तों यहाँ से नो करना है। कॉस्ट सेंटर ओनली फॉर सैलरी पेड के लिए होता है, अदरवाइज सारे जगह नो रहेंगे आपको, ठीक है। सिर्फ सैलरी से रिलेटेड ऑप्शन में ही यस रहेंगे, और ये बार बार आपको परेशान करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं ना, बैक गेटवे ऑफ टैली F11 और कॉस्ट सेंटर को हम इसको बंद कर लेते हैं, क्योंकि बार बार क्यों परेशान करेगा। यहाँ से ये दोस्तों मैंने अप कर दिया। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, और गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद यहाँ से मुझे ऑर्डर का एंट्री पास करना है। तो ऑर्डर में कुछ सामान लगाने हैं मुझे, तो कौन सा सामान लगाने हैं उसका इन्वेंट्री इन्फो में जाते हैं, पहले उसका स्टॉक में नाम लिख लेते हैं। तो स्टॉक आइटम में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। तो नाम हम बना रहे हैं, जो सामान हम ऑर्डर में लगाएंगे उसका नाम होगा कीबोर्ड। इंटर करते हैं, अंडर प्राइमरी में डालेंगे, यूनिट यहाँ से पीस ले लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यह पीस में खरीद बिक्री होता है। चलिए, तो मुझे कीबोर्ड ऑर्डर में लगाना है, तो हम इन्वेंट्री इन्फो में गए और इसका स्टॉक आइटम हम जनरेट कर लिए कीबोर्ड का। अब हम ये आसानी से एंट्री पास कर सकते हैं। जाएंगे यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में, या फिर आपको ऑर्डर वाउचर यहाँ पे भी दे देगा दोस्तों, या फिर यहाँ से दोनों जगह से आप खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ऑर्डर वाउचर में जाइएगा और इंटर प्रेस कीजिएगा, तो यहाँ से देखिए सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर ही आएगा आपका। और बैक जाते हैं, अगर आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे, या फिर यहाँ देखिए कहीं दिख रहा होगा आपको परचेज ऑर्डर का, यहाँ पे परचेज ऑर्डर का लेजर तो यहाँ शॉर्टकट की नहीं दिया हुआ है दोस्तों। हम क्या करते हैं ना, अल्ट के साथ F4 प्रेस करते हैं। तो चलिए अल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे, यहाँ से परचेज ऑर्डर मुझे दिख जाएगा। पार्टी नेम में अगर हम किसी नाम के साथ ऑर्डर ले रहे हैं तो उसका नाम डाल लेते हैं, जैसे अल्ट C करते हैं। और एक अनिल नाम का व्यक्ति है, तो हम अनिल को ऑर्डर कर रहे हैं, अनिल का नाम डाल दिए। लेजर जो है आपका सन्डी क्रिएटर में, ये ऑलरेडी हमने बना रखा है। यहाँ पे एक बार यहाँ से जा कर के हम नाम चेंज कर लेते हैं, अनिल कुमार कर लेते हैं, ANIL अनिल कुमार। इंटर करेंगे दोस्तों, यहाँ से लेजर जाएगा आपका सन्डी क्रेडिटर में, इंटर करेंगे, बिल बाय बिल नो रहेगा, और यहाँ कॉस्ट एंटर भी नो रहेगा, इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड भी नो रहेगा, और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इंटर करना है आपको, और इंटर करके नीचे आ जाना है। यहाँ से अनिल का मैंने नाम डाल लिया। और ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्डर नंबर, यहाँ से ऑर्डर नंबर मैंने 1 डाला है, बिकॉज ऑर्डर नंबर अगर आप डालिएगा तो ही आप उस सामान को सही तरीके से रिसिप्ट कर पाइएगा, क्योंकि अगर आप ऑर्डर नंबर नहीं डालते हैं तो सामान रिसिप्ट भी आपका नहीं होगा। तो ऑर्डर नंबर यहाँ से 1 मैंने डाला, याद रखिएगा आप। चलिए, लेज़र जो है यहाँ से परचेज ऑर्डर का हो जाएगा। सामान मैंने कीबोर्ड का बना रखा है, कीबोर्ड डाल लिए, यहाँ से डेट डाल लिए, कितना क्वांटिटी करना है तो 100 पीस, एक का प्राइस कितना है तो 250, यहाँ से 25,000 का बिल बन करके आ गया मेरा। इंटर करेंगे और नायरेशन लिख लेंगे, BEING परचेज ऑर्डर। इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो ये दोस्तों मैंने परचेज ऑर्डर का एंट्री पास कर लिया। अब अगर आपको क्या करना है कि इस सामान को आज तो मैंने एंट्री कर लिया, 2 दिन बाद अगर वो सामान मेरे पास अगर आ रहे हैं तो उसको हम कैसे रिसिप्ट करेंगे। तो रिसिप्ट कैसे करना है आपको, तो रिसिप्ट करने के लिए आपको भी फीचर से यस करने पड़ेंगे। जब तक आप फीचर से यस नहीं कीजिएगा तब तक आपका सामान रिसिप्ट नहीं होगा। तो चलिए हम F11 प्रेस करते हैं, इन्वेंट्री फीचर में जाते हैं, और यहाँ पे एक दोस्तों ऑप्शन आपको दिखेगा, देखिएगा, यूज ट्रैकिंग नंबर्स इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट्स। तो ये आपको ऑप्शन इनेबल करने होंगे, यानी यस करने होंगे। तो चलिए हम इसको यस कर लेते हैं। यस करने के बाद इंटर करके हम फाइनली एक्सेप्ट करते हैं। अब जो है कि आसानी से आप सामान को रिसिप्ट कर सकते हैं जो आपने ऑर्डर में लगा रखा है। तो रिसिप्ट करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, आपको प्रेस करना है यहाँ पे अल्ट के साथ में F9 प्रेस कीजिएगा तो आपका यहाँ पे खुलेगा आपका यहाँ पे डिलीवरी नोट, F8 से खुलेगा आपका रिसिप्ट नोट।
यहाँ पे दोस्तों रिसिप्ट नोट आपका दिख गया है। आप अल्ट के साथ F9 प्रेस करेंगे, यहाँ से आपको रिसिप्ट नोट दिख जाएगा। रेफरेंस नंबर तो नहीं डालना है, मुझे इंटर करना है। पार्टी नेम डालना है क्योंकि मैंने अनिल कुमार से ऑर्डर किया है, तो अनिल कुमार का नाम डालते हैं। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑर्डर दिख रहा है ना, इसमें ऑर्डर नंबर अपना डाल लीजिएगा, इंटर कीजिएगा। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि उस नंबर पे जो भी ऑर्डर होगा वो ऑटोमेटिक आपका सेव हो जाएगा। यहाँ से इंटर करेंगे और यहाँ से जो है दोस्तों ऑटोमेटिक जो है कि परचेज ऑर्डर रिसिप्ट का हम एक लेज़र बना लेते हैं या फिर परचेज ऑर्डर पे ही रहने देते हैं, इंटर करते हैं। कीबोर्ड है आपका 100 पीस ऑटोमेटिक, यहाँ पे आ गया आपका, सब कुछ ऑटोमेटिक आपका सेव हो गया। आप इंटर करके फाइनली एक नरेशन लिखेंगे, BEING परचेज ऑर्डर रिसिप्ट। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने परचेज ऑर्डर को रिसिप्ट कर लिया। अब बात आती है कि सेल्स ऑर्डर हम लोग कैसे लेते हैं। तो सेल्स ऑर्डर लेने के लिए ऑलरेडी आपके पास सेल्स ऑर्डर एक्सेप्टेड है, अगर नहीं है तो F11 फीचर्स में फिर से जाइए, इन्वेंट्री फीचर में जाइए और एक बार यहाँ से सेल्स ऑर्डर को देख लीजिए। ये ऑलरेडी इनेबल है मेरे पास, मैंने पिछले बार ही यस कर लिया था। और सेल्स ऑर्डर डिलीवरी करने के लिए यहाँ डिलीवरी नोट्स भी यस है आपके। तो अब आपको फीचर्स में कुछ यस नो नहीं करने हैं, डायरेक्टली वर्क करने हैं। तो सेल्स ऑर्डर में मुझे कौन सा सामान ऑर्डर लेना है, तो कीबोर्ड ही ऑर्डर लेते हैं क्योंकि कीबोर्ड मेरे पास अवेलेबल है। जो सामान आपके पास रहेगा वही ना आप ऑर्डर में लीजिएगा, तो कीबोर्ड मेरे पास अवेलेबल है, हम उसी को ऑर्डर ले लेते हैं। हम अभी नहीं भेजेंगे, 2 दिन बाद भेजेंगे, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल इशू है, इसकी वजह से हम आज नहीं भेजेंगे, कल भेजेंगे, परसों भेजेंगे। तो हम उसको ऑर्डर में रिसिप्ट कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ से जाएंगे, इंटर करेंगे। ऑर्डर रिसिप्ट करने के लिए अल्ट के साथ आपको F5 बटन प्रेस करना होगा, तो सेल्स ऑर्डर का यहाँ पे बॉक्स आपको दिख जाएगा। पार्टी नेम किससे ऑर्डर ले रहे हैं हम, तो अल्ट सी करके उसका नाम बना देते हैं। नाम बना देते हैं हम AJAY, अजय से हम ले रहे हैं तो अजय का बना देते हैं। पार्टी नेम अंडर जाएगा सन्डी डेटर्स में, क्योंकि ये मेरे लिए डेटर्स है, बिकॉज ये मुझसे सामान खरीद रहा है, मुझे इसको सामान भेजना है। बिल बाय बिल ऑप्शन नो रहेगा, कॉस्ट सेंटर ऑटोमेटिक नो है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। इंटर करेंगे और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ से ऑर्डर नंबर कितना पर ले रहे हैं, तो 02 पे ले रहे हैं, इंटर करेंगे। यहाँ पे लेज़र मेरा हो जाएगा सेल्स ऑर्डर का, सेल्स ऑर्डर, यहाँ से लेज़र ऑलरेडी बना हुआ है सेल्स ऑर्डर का, इंटर करेंगे। अब सामान कौन सा लेना है मुझे, मेरे पास तो कीबोर्ड का अवेलेबल मात्रा है, आप माउस भी ले सकते हैं ऑर्डर में, SSD भी ले सकते हैं, लेकिन हम कीबोर्ड ही लेते हैं 50 पीस ऑर्डर में। तो 50 पीस मैंने कीबोर्ड का ऑर्डर लिया, मान लिया जाए 500 के रेट से फॉर एग्जांपल, इंटर किया। इंटर करने के बाद यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऑर्डर नंबर मेरा 2 पे ये ऑर्डर एक्सेप्ट होने जा रहा है। हम नरेशन लिख लेंगे, बीइंग सेल्स ऑर्डर, बीइंग सेल्स ऑर्डर, रिसिप्ट REC, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये आपने जो है कि सेल्स ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, यानी रिसिप्ट कर लिया। अब इस सामान को कल या परसों तो भेजना ही पड़ेगा, डिलीवरी करना पड़ेगा। तो डिलीवरी करने के लिए हम लोग डिलीवरी नोट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी नोट्स के लिए आप यहाँ से अल्ट के साथ F8 प्रेस कीजिएगा, यहाँ से डिलीवरी नोट आपका खुल करके दिख जाएगा। चलिए, रेफरेंस नंबर में तो कुछ नहीं डालना था, पार्टी का नाम था अजय, चलिए अजय ले लेते हैं। उसका ऑर्डर नंबर 2 पे था, तो ऑर्डर नंबर 2, इंटर करेंगे और यहाँ से इंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इंटर करके नीचे आएंगे। यहाँ से दोस्तों आप देखिएगा कि 2 नंबर ऑर्डर पे यहाँ पे हम लेज़र डाल लेते हैं सेल्स ऑर्डर का, ऑटोमेटिक सारे सामान फिल हो गए हैं। कीबोर्ड का जितना पीस ऑर्डर था, जितना रेट से ऑर्डर था मेरा, वो फिल हो गया। एक नरेशन टाइप करेंगे, बीइंग डिलीवरी सेल्स ऑर्डर डिलीवरी। चलिए दोस्तों, यहाँ से मैंने नरेशन पास आउट किया और इंटर कर लिया, ये जो है एंट्री आपका पास आउट हो गया। तो ये अपने सामान का डिलीवरी भी ऑलरेडी कर लिया। तो इस तरह से हम लोग परचेज ऑर्डर लेंगे और उसको रिसिप्ट करेंगे, और सेल्स ऑर्डर अगर हम लेते हैं तो उसको हम डिलीवरी करके सामान डिस्पैच करा सकते हैं। तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक में देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा मेरा। अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों जिसका नाम है एक्चुअल बिल, जिसको हम लोग डिस्काउंट एंट्री के साथ साथ हम उसमें जो है कि एक फैसिलिटीज़ लगाते हैं जिसको ऑफ़र बोलते हैं, कि ऑफ़र वगैरह लगा करके कैसे काम करेंगे। तो ऑफ़र में आ जाता है दोस्तों टैली में एक डिस्काउंट और एक आपका आ जाएगा एक्चुअल बिल। तो चलिए इस दोनों पे काम कर लेते हैं हम लोग, डिस्काउंट कैसे देना है और एक्चुअल बिल जिसको फ्री स्टॉक आइटम बाई 1 गेट 1 फ्री बोलते हैं, तो इस पर कैसे काम करना है। तो इसके लिए भी गेटवे ऑफ टैली में रहना है, आपको F11 प्रेस करना है, यहाँ से इन्वेंट्री फीचर में चले जाना है और एक ऑप्शन यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेगा दोस्तों। यहाँ पहले तो हम एक्चुअल बिल ही कर लेते हैं बिकॉज पहले है ये। यहाँ से यूज सेपरेट एक्चुअल बिल क्वांटिटी कॉलम्स, यहाँ पे ये ऑप्शंस देखिएगा आप लोग, यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम एक्चुअल बिल्स कॉलम्स, इसको आपको यस कर लेना है और इंटर करके आगे बढ़ना है।
आगे बढ़िएगा तो सेम इसके अपोजिट यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, ठीक है। तो इसको भी यस कर लेते हैं। ये दोनों टैली का जो है एक समझिए ऑफर ही है, डिस्काउंट देना एक ऑफर ही होता है और एक्चुअल बिल भी एक ऑफर ही है। तो दोनों को हम एक्सेप्ट करते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि दोनों एक ही बार होगा, अगर आपको दोनों अलग अलग करने हैं ट्रांजेक्शन तो दोनों का कर सकते हैं। जैसे एक्चुअल बिल का अलग कर सकते हैं, डिस्काउंट मन हुआ तो डिस्काउंट कर सकते हैं, ये संभव है। ऐसा नहीं कि दोनों एक ही साथ करना है आपको, मैं बताने के लिए दोनों को एक साथ ले लिया, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है कि बैक जाना है एस्केप बटन से गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ से जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। आइटम तो मेरे पास ऑलरेडी है ही, F9 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से हम परचेज पे क्लिक करेंगे, परचेज का बॉक्स खुलेगा। देखिए दोस्तों, पहले का अपेक्षा इस बॉक्स में बहुत सारे चेंजिंग दिखेंगे। यहाँ क्वांटिटी 2 भागों में बटा हुआ है, यहाँ डिस्काउंट का नया कॉलम दिख रहा है आपको, तो ये चीज़ आपको दिखते रहेंगे। सप्लायर्स नंबर हम यहाँ पर डाल लेते हैं 03, इंटर करते हैं, डेट डाल लेते हैं। पार्टी कैश रहेगा, कैश ही डाल लेते हैं, या फिर किसी का व्यक्ति अगर नाम लेना है, जैसे राज लेना है तो हम राज ही ले लेते हैं, इंटर करते हैं। राज से ही परचेज कर रहे हैं, लेजर परचेज का हो जाएगा, इंटर करेंगे। सामान माउस ही ले लेते हैं, इंटर करेंगे। अब इस पर मेरे को एक क्या मिला ऑफ़र, कि ऑफ़र ये मिला है कि एक्चुअल अगर हम माउस का जैसे 12 पीस खरीद रहे हैं तो पैसा मुझे 10 का ही देना है। एक्चुअल के सामने 12 लिखना है, पैसा कितना का देना है, 10 का देना है, इंटर करेंगे। और डिस्काउंट मुझे इसमें डिस्काउंट भी मिल जा रहा है, यानी काफ़ी ऑफ़र है, ठीक है, इंटर करेंगे और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कीबोर्ड का 12 पीस मैंने खरीदा, पैसा एक्चुअल बिल्ड का मुझे लगा 10 पीस ही, यानी 10 का पैसा लगा 250 के रेट से, और 5% उसमें भी डिस्काउंट कर दिया गया मुझे, यानी मुझे पैसा टोटल 2375 रुपया ही लग रहे हैं, यानी टोटल मुझे 12 पीस सामान मिलेंगे। और इंटर करेंगे और एक नरेशन लिख देंगे, BEING परचेज। तो इस हिसाब से आप ऑफ़र के साथ परचेजिंग कर सकते हैं। अगर आप सेल्स करना चाहते हैं तो F8 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ कीबोर्ड का F8 शॉर्टकट की पे क्लिक करेंगे, सेल्स खुल जाएगा। पार्टी नेम कैश कर देते हैं, क्योंकि कैश का एंट्री पास आउट नहीं किए हैं एक बार भी, तो कैश कर देते हैं। अभी जो हम सेल्स कर रहे हैं वो कैश ही कर रहे हैं, इंटर करेंगे, लेजर सेल्स का हो जाएगा। सामान हो जाएगा कीबोर्ड। ये सेम स्टाइल में हम यहाँ पे भी इसको बेच रहे हैं। जैसे कि मैं 12 पीस बेचा, पैसा 10 का लिया, रेट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जैसे 500 के रेट से पिछले बार बेचे थे तो 500 ही रेट रहने देते हैं और डिस्काउंट इसको 2% दे देते हैं, तो ये थोड़ा सा कम हो गया पैसा। इंटर किया, एंड ऑफ लिस्ट, और आगे हम लोग इंटर करके इसको फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। नरेशन टाइप करेंगे बीइंग SOLD और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आपने एक्चुअल बिल और डिस्काउंट पे काम कर लिया। लेकिन अगर आपको ये बार बार तो रखना नहीं होता है, क्योंकि ये ऑफ़र सीमित होता है, तो इसको बंद करना है आपको। तो फिर आप F11 प्रेस करेंगे और जहाँ से आपने यस किया था ऑप्शंस को, उस जगह से इसको पुनः नो कर देंगे। तो हम एक्चुअल बिल को नो कर दिए यहाँ से, और डिस्काउंट कॉलम को भी नो कर दिए, बिकॉज मुझे वर्क नहीं है अब इसका, और बंद कर दिए। तो ये टोटल चीज़ आपका बंद हो जाएगा। फिर आपका सेल्स और परचेज नॉर्मल वाउचर में दिखने लगेगा। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक हम लोग जानते हैं GST के बारे में। अब जो हम ट्रांजैक्शन करना बताएंगे, अभी तक तो विदाउट टैक्स हम लोग जितना भी ट्रांजैक्शन किए वो हुआ, लेकिन अब टैक्स के साथ में क्या करना है, मतलब वर्क वही है, परचेज और सेल्स करना है, लेकिन अब इसके साथ एक नया क्या जुड़ेगा कि अब आप लीगल वर्क कीजिएगा, यानी ट्रांजैक्शन GST के साथ में। अभी तक तो जो भी किया अनलीगल सीखा हम लोगों ने, क्योंकि GST अगर उस समय लगा देते तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वर्क आपको ज़्यादा हो जाता है, उसमें कुछ ऑप्शन यस नो ज़्यादा करने पड़ जाते हैं। लेकिन अब आपको 110% ये बात समझ में आने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम लोग GST पे वर्क करते हैं। GST के लिए हम लोग बैक जाएंगे एस्केप से, गेटवे ऑफ टैली में F11 प्रेस करेंगे, और F11 प्रेस करने के बाद यहाँ से टैक्सेशन में चले जाएंगे, इंटर करेंगे। यहाँ से GST ऑप्शन दिख रहा है, इसको यस करेंगे। सेट अल्टर GST डिटेल्स को क्या करेंगे, यस करेंगे, और यहाँ से स्टेट बिहार लेंगे। GST नंबर अपना एक डाल लीजिएगा और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद और कुछ यस आपको नहीं करना है, और फिर आपको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ तक जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 लेज़र आपके पास बने हुए हैं सेल्स और परचेज के, तो या तो आपको नया लेज़र बना लेना है या फिर उसमें मॉडिफाई कर लेना है। तो हम नया ही बना लेते हैं। अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। तो एक लेज़र बनेगा मेरे पास परचेज GST, साथ में GST लगा देते हैं, अंडर जाएगा आपका परचेज अकाउंट में, इंटर करेंगे। यहाँ से इन्वेंट्री वैल्यू आपका जो है यस रहेगा, कॉस्ट सेंटर नो रहेगा, और यहाँ से GST अप्लीकेबल को अप्लीकेबल रखना है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बिकॉज आप इसमें अगर ऑप्शन मिस्टेक करते हैं तो ये नहीं होगा आपसे। यहाँ से सेट अल्टर डिटेल्स को यस करते हैं, इंटर करेंगे।
डिस्क्रिप्शंस में यहाँ से गुड्स टाइप करेंगे, इंटर करेंगे। एक HSN कोड होता है, तो HSN कोड परचेज के लिए नहीं होता है, यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ से परचेज टैक्सेबल डालिएगा, इसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस, परचेज टैक्सेबल। अब यहाँ नीचे आएंगे हम लोग, तो यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स पूछ रहा है, मतलब टोटल जोड़ करके कितना टैक्स लीजिएगा। तो ये कंप्यूटर का सामान है, 18% इसमें टैक्स पे काम होता है, तो हम 9% ले लेते हैं, यानी टोटल 18 ले लेते हैं, टोटल 18 हो जाएगा। इंटीग्रेटेड मतलब ऑल ओवर होता है 18, जिसमें सेंट्रल टैक्स 9% हो जाएगा और स्टेट आपका 9% हो जाएगा, हाफ हाफ। केस 0% रहेगा और इंटर करेंगे। यहाँ से टाइप ऑफ सप्लाई में हम लोग जो गुड्स ले लेंगे, क्योंकि हम सामान का खरीद बिक्री कर रहे हैं, और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों एक लेजर बनेगा आपका इनपुट CGST का बना लेते हैं दोस्तों यहाँ से। तो एक लेजर आपका बन जाएगा इनपुट CGST एट द रेट ऑफ 9%, इंटर करेंगे। और यहाँ से इनपुट CGST का जो है लेजर आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जाएगा। यहाँ से दोस्तों ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से टाइप जो है आपका एक GST हो जाएगा, तो यहाँ से आपको GST सेलेक्ट कर लेना है, इंटर करना है। और इनपुट C हमने बना रखा है, तो C मतलब होता है सेंट्रल, तो यहाँ से सेंट्रल सेलेक्ट कीजिएगा आप। और यहाँ से परसेंटेज कैलकुलेशन आपको 9% लेना है, क्योंकि सेंट्रल एक अकेला है, तो 9% हम सेंट्रल देना है और 9% स्टेट, तो 9% सेंट्रल। राउंडिंग मेथड आपका जो हो जाएगा वो नॉर्मल राउंडिंग हो जाएगा, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं करना है, हमको नॉर्मल करना है। इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला लेजर दोस्तों हो जाएगा इनपुट SGST एट द रेट ऑफ 9%। तो इनपुट SGST एक बना लेते हैं, मैंने पिछले बार C बनाया था, ड्यूटीज एंड टैक्सेज में ही जाएगा। यहाँ से GST ले लेना है, और यहाँ से जो है कि इनपुट S का मतलब होता है स्टेट, तो स्टेट टैक्स ले लेते हैं, 9% GST लगाना है, 9% ले लेते हैं। राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, और इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। एक लेजर दोस्तों बनेगा सेल्स का, तो यहाँ से हम सेल्स का बना लेते हैं, सेल्स GST लगा देते हैं, बिकॉज सेल्स का बना हुआ है मेरे पास। इंटर करेंगे और ये जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट में, तो यहाँ से सेल्स अकाउंट टाइप कर लिए, इंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कॉस्ट सेंटर नो रहेगा, GST इन्फॉर्मेशन में GST अप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस करना है, इंटर करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको गुड्स टाइप करना है, HSN में कोड में छोड़ देना है यहाँ आपको। और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में यहाँ से सेल्स टैक्सेबल आपको सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ से सेल्स टैक्सेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा तो इंटीग्रेटेड आपको 18% पे काम करना है, तो 18 ले लिए, सेंट्रल 9 ले लिए, स्टेट 9 ले लिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। और केस 0%। टाइप ऑफ सप्लाई में यहाँ से गुड्स को सेलेक्ट कर लिए और इंटर करके एक्सेप्ट कर लिए। अब दोस्तों बनेगा आउटपुट CGST एट द रेट ऑफ 9%। तो ये लेजर बनेगा आपको अब आउटपुट का। आउटपुट जो है कि सेल्स के लिए होता है, तो ये अंडर जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। यहाँ से डालिएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज, यहाँ से GST को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और C है तो यहाँ से फिर से सेंट्रल लेंगे, क्या परसेंट है 9%, तो 9% लेंगे। राउंडिंग मेथड आपका हो जाएगा नॉर्मल राउंडिंग, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों एक बनेगा आउटपुट SGST एट द रेट ऑफ 9%। तो ये S का बना है, S मतलब स्टेट होता है। अंडर आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेज में फिर से इसको डालना है, यहाँ से GST टाइप सेलेक्ट करना है। S मतलब स्टेट, यानी टाइप टैक्स स्टेट हो जाएगा। 9% आपका परसेंटेज कैलकुलेशन हो जाएगा। राउंडिंग मेथड आपका नॉर्मल राउंडिंग हो जाएगा और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों हम लोगों को बनाना है 2 नाम का लेजर, जिससे हम परचेज और सेल्स का ट्रांजेक्शन करेंगे। तो एक हम रोहित का बना लेते हैं, ROHIT रोहित का। अंडर जाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर में, बिकॉज इससे मुझे परचेज करना है। बिल बाय बिल ऑप्शन को नो रखना है, इंटर करना है और नीचे इंटर करके आना है। यहाँ पे आपको जो है ना सेट अल्टर GST डिटेल सबसे नीचे ऑप्शन आपको दिखेगा, उसको यस करना है। अब रोहित का GST डिटेल्स आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर डालना है, ई-कॉमर्स कुछ नहीं डालना आपको, ऑपरेटर्स में यहाँ पे भी कुछ नहीं डालना है, पार्टी टाइप भी नॉट अप्लीकेबल रहेगा। और GST नंबर में हम रोहित का जो GST नंबर है वो हम टाइप करके और एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक बनाते हैं हम लोग अमित का, अमित राज। एक अमित राज का हम लेज़र बनाए जिससे हम सेल्स करेंगे। तो इसका लेज़र जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, यहाँ से डाल लेना है, बिल बाय बिल नो रहेगा और इंटर करके सबसे नीचे आइएगा। GST डिटेल्स को यहाँ से यस कर लीजिएगा। अब यहाँ से जो है आपका रेगुलर डाल लेना है, GST टाइप, इंटर करके नीचे आना है और GST नंबर हम उनका डाल लेंगे, यानी अमित राज का। इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लिए।
अब दोस्तों आपको बैक जाना है। यहाँ लेज़र का टोटल काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कौन सा आइटम परचेज और सेल्स करना है उसका डिसीजन करना है। तो आइटम हमको अगर मान लिया जाए, हम आइटम अगर एक CPU ले लेते हैं तो इन्वेंट्री इन्फो में जाते हैं, यहाँ से जाएंगे स्टॉक आइटम में और क्रिएट करेंगे। क्रिएट मेरा होगा CPU का आइटम, CPU मुझे खरीद बिक्री करना है। अंडर प्राइमरी में जाएगा, यहाँ से यूनिट उसका पीस हो जाएगा। यहाँ से GST अप्लीकेबल को अप्लीकेबल रखेंगे, GST डिटेल्स को यस कर देंगे और नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन CPU एक सामान होता है, गुड्स होता है तो गुड्स डालेंगे। CPU का HSN कोड क्या है, वो HSN 4 डिजिट या 6 डिजिट का कोड होता है, वो डाल लीजिएगा, इंटर कीजिएगा। अब कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहेगा। टैक्सेबिलिटी में यहाँ से आपको टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेना है और इंटर करके नीचे आना है। इंटीग्रेटेड यानी टोटल राउंड ऑफ टैक्स कितना है आपके पास, तो 18% है, जिसमें सेंट्रल 9, स्टेट 9 है, केस 0 है, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये CPU का मेरा आइटम ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। अब दोस्तों आप आसानी से इसको GST के साथ, लीगल वर्क के साथ इसको आप परचेज और सेल्स का बिल बना सकते हैं। आपको कहाँ जाना है, अकाउंटिंग वाउचर में अब ट्रांजैक्शन करना है आपको। F9 प्रेस करना है, यहाँ से परचेज का बॉक्स खुल जाएगा आपका। परचेज इनवॉइस नंबर हम डाल लेते हैं 05, इंटर करते हैं, डेट डाल लेते हैं। पार्टी नेम में मैंने बनाया था पार्टी रोहित का, परचेज करने के लिए रोहित का नाम डाल लेते हैं। इंड ऑफ लिस्ट करते हैं और आगे आते हैं। ये रोहित का GST नंबर शो कर रहा है जो मैंने उसका डाला था। अब यहाँ लेज़र मुझे परचेज GST का डालना है, इंटर करके नीचे आना है। सामान का नाम CPU है, इंटर करेंगे। यहाँ से ट्रैक नंबर वगैरह पूछेगा तो नंबर 1 डाल लेते हैं यहाँ से। अब देखते हैं क्वांटिटी, इंटर करके आगे बढ़िएगा। क्वांटिटी अगर हम 10 पीस ले रहे हैं, एक का दाम अगर 15,000 रुपया है, तो यहाँ से इंटर करके आगे बढ़ेंगे तो 1,50,000 का सामान हो जाएगा। फिर इंटर करेंगे, इंड ऑफ लिस्ट डालेंगे और इंटर करेंगे। अब एक बार दोस्तों और आपको इंटर करना है यहाँ से, और स्पेस बटन कीबोर्ड का प्रेस करना है, तो यहाँ से जो भी लेज़र है उसका लिस्ट आ जाएगा। अब परचेज के साथ जो है ना वो इनपुट CGST और SGST लगेगा आपको। तो यहाँ पे परचेज आपको पहले SGST हम लगा लेते हैं, इंटर करते हैं। ये ऑटोमेटिक 9% आपका राउंड ऑफ जो भी है, जो अमाउंट है टोटल उसका कैलकुलेशन आपका कर लेगा और इंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से लगाएंगे इनपुट SGST। अब यहाँ से हम लोग इनपुट SGST को सेलेक्ट करेंगे। SGST तो ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ से CGST इंटर करेंगे। ये भी इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से अमाउंट आपका कैलकुलेट ले लेगा। फिर इंटर करेंगे और एक नरेशन हम पास करेंगे यहाँ से BEING परचेज। तो ये आपका परफेक्ट तरीका से परचेजिंग हुआ विथ टैक्स के साथ में, और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सेल्स करना है। तो सेल्स के लिए शॉर्टकट की F8 प्रेस करते हैं, यहाँ से F8 देंगे, यहाँ से सेल्स का बॉक्स यानी सेल्स का यहाँ से आपका खुल करके आ जाएगा बॉक्स। अब सेल्स किसके साथ करना है मुझे, तो सेल्स करना है मुझे अमित राज के साथ। तो यहाँ से हम अमित राज ले लेते हैं, इंटर करते हैं, इंड ऑफ लिस्ट करते हैं और अमित राज का डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी फुलफिल होकर के आ जाएगा, जो GST नंबर वगैरह था। चलिए अब लेज़र आपको सेल्स GST का यहाँ से सेलेक्ट करना है। सामान का नाम आपके पास CPU है, इंटर करेंगे। ट्रैकिंग नंबर ले लेते हैं, 1 या 2 कुछ भी, इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे क्वांटिटी अगर हम मान लिया जाए 5 पीस सोल्ड कर रहे हैं, रेट अगर हम 20,000 लगा देते हैं तो टोटल अमाउंट 1,00,000 का हुआ, इंटर करेंगे और एक बार और इंटर करेंगे। फिर एक बार और इंटर करना है आपको। जब यहाँ पे आएंगे तो कीबोर्ड का बैक स्पेस प्रेस करेंगे, आपको लेज़र का लिस्ट दिख जाएगा। यहाँ से आप आउटपुट डालिएगा। सेल्स के साथ दोस्तों आउटपुट डलाता है, तो यहाँ से हम लोग आउटपुट डालेंगे। तो आउटपुट एक डालेंगे हम लोग CGST, ऑटोमेटिक यहाँ से अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा। और एक होगा दोस्तों आपके पास आउटपुट SGST, दोनों आधा आधा, स्टेट और सेंट्रल का। और टोटल बिल आपको यहाँ पे 1,00,000 का सामान, 9,000 टैक्स, टोटल 1,18,000। इंटर करेंगे और नरेशन टाइप करेंगे BEING बीइंग सोल्ड और इंटर करके हम लोग फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आपने अभी सीखा कि टैक्स के साथ यानी लीगल तरीके से हम लोग परचेज और सेल्स का एंट्री कैसे करेंगे। अब दोस्तों हम लोग को सीखना क्या है कि इसका हम लोग अगर बिल प्रिंट करना चाहते हैं तो बिल कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए एस्केप से बैक जाना है आपको। जाना है यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शन पे, इंटर करना है। फिर आपको जाना है यहाँ से डे बुक पे, इंटर करना है और जो आपने ट्रांजैक्शन किया उसको सेलेक्ट करना है। यानी रोहित का एक ट्रांजैक्शन है और एक आपका है अमित राज का। तो मान लिया जाए अमित से मैंने सेल्स किया जिसका बिल प्रिंट करके मुझे देना है, तो अमित को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे।
सेलेक्ट करने के बाद वो अमित का जो है ट्रांजैक्शन खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एक चीज़ समझ लीजिए, आप यहीं से एडिट भी कर सकते हैं। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपको गलत हो जाता है आपसे, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं इसी को एडिट करके बता रहा हूँ। इंटर करके नीचे आया मैं, और इंटर आने के बाद यहाँ से क्या करते हैं, फिर इंटर, जैसे CPU का 5 पीस है, हम इसको बढ़ा करके 6 पीस कर देते हैं, राइट, 6 पीस। देखिए दोस्तों, सब कुछ आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक सब कुछ चेंज हो गया। 141 का बिल बन गया आपका, और इंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन आपसे सपोज गलत हो जाता है तो डिस्प्ले डेबुक में जाकर के, यानी यहीं पे आकर के आप एडिट कर लीजिएगा। चलिए, अब हम जान रहे थे यहाँ पे बिल प्रिंट करना, तो फिर से हम ट्रांजैक्शन को ऑन करते हैं। अल्ट के साथ देखिए 2 तरह से बिल प्रिंट करते हैं हम। या तो आप अल्ट के साथ P प्रेस कर लीजिएगा तो बिल प्रिंट हो जाएगा, या अल्ट के साथ E प्रेस कर लीजिए तो बिल एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो हम दोनों तरह से करके आपको दिखाते हैं। पहले अल्ट के साथ हम P बटन प्रेस करते हैं, इंटर करेंगे, और यहाँ से सेव करने का एक ऑप्शन देगा, तो डेस्कटॉप ले लेते हैं, नाम दे देते हैं BILL, और अमित का है तो अमित नाम दे देते हैं, और यहाँ से सेव कर देते हैं दोस्तों। अब इसको मिनिमाइज़ करते हैं, और चलिए हम लोग एक बार देखते हैं ये बिल को। देखिए यहाँ पे टैक्स इनवॉइस दोस्तों ऑलरेडी बन करके ये XYZ, जिसका GST नंबर अमित राज, यहाँ पे आपको GST नंबर, कोड बिहार, जो आपका बायर है, जो सप्लायर है, सारा का यहाँ पे डिटेल्स आपको दिख रहा है। अब यहाँ से इनवॉइस नंबर 4 पे काम किए हम लोग, डेट इतना को काम किए हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सीरियल नंबर CPU, HSN कोड का सामान ये है, क्वांटिटी उसका ये रहा, रेट उसका ये रहा, और टोटल अमाउंट ये रहा। CGST जिसमें मैंने लगाया 9%, SGST 9%, टोटल पीस जो है इतना रहा, और अमाउंट जो है आपका टोटल इतना रहा। अब HSN कोड पे कौन सा टैक्सेबल वैल्यू है, कितना लगा सेंट्रल में, कितना लगा स्टेट में, यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है, कितना आपका राउंड ऑफ टैक्स आया वो दिया हुआ है। यहाँ टोटल पैसा जो है इन वर्ड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ से फॉर सिग्नेचर और साइन के लिए ऑप्शंस दिया हुआ है, और दिस इज़ अ कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कितना सुंदर सा बिल जो है आपको बिल प्रिंट होकर के आ गया। अब इसको अगर प्रिंट करना है या सेव करना है, तो यहाँ से प्रिंट कमांड जैसे ही दीजिएगा, वैसे ही प्रिंटर से आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो ये एक तरीका रहा। दूसरा दोस्तों, हम लोग एक्सपोर्ट करना सीखते हैं। अल्ट के साथ E बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा। अब दोस्तों एक्सपोर्ट में क्या करना है, यहाँ से बैक स्पेस से जाना है, ऑल डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ले लेना है। उसके बाद यहाँ से JPG आपको ले लेना है, फॉर्मेट JPG में कर रहे हैं हम, अदरवाइज आप एक्सेल वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। C प्रोग्राम आपका रहेगा। A4 साइज़ में आप बिल प्रिंट करना चाहते हैं, A4 ले लेते हैं। पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं कि लैंडस्केप में, यहाँ से पोर्ट्रेट ले लेते हैं, और इंटर करके हम एक्सपोर्ट करके ओवरराइट करते हैं। तो देखिए वही बिल दोस्तों यहाँ पे फिर से एक बार प्रिंट होकर के दिखा आपको। इसको थोड़ा जूम करके हम फिर आपको दिखा देते हैं। सेम चीज़ है दोस्तों, वही चीज़, दोनों तरीक़ा से आप बिल को आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह से टैली का आपका A to Z टोटल टॉपिक कंप्लीट हुआ। बाद बाकी और चीज़ भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो जो है आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड लेकर के आते रहते हैं। क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे चीज़ आपको और सीखने हैं, लेकिन बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपको मैंने जितना सिखाया उतना से आप आसानी से कोई भी आप कंपनी में जा करके या फिर खुद का बिजनेस हो, आप आसानी से बिल प्रिंट कर सकते हैं, बिल बना सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।